ये बी सी एक समकोण त्रिभुज हम लिए हुए हैं, नहीं? और समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस कुछ बात बोला था। क्या बोला था? पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस से क्या बोला था कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही बोला था। अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। जब कोण बी 90 डिग्री है तो हम कर्ण, लंब और आधार को पहचान सकते हैं। सबसे पहले तुम जानो कर्ण कौन है, तो AC का स्क्वायर करो, ठीक है। उसके बाद लंब हम कह देते हैं AB को, हैं? आधार क्या बच गया? BC। ये हमारा पाइथागोरस का इक्वेशन है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसका नाम थीटा देना। क्यों? जब हम AB को लंब मान चुके हैं, नहीं, जब AB को लंब मान चुके हैं तो किस कोण के सापेक्ष होना चाहिए? तो कोण C के सापेक्ष होना चाहिए। तो C के जगह पर हम थीटा दे दिए, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ हम AC से भाग देते हैं, दोनों ओर AC से, AC स्क्वायर से भाग देने पर, ध्यान देना ये कितना मजे की चीज है, तुमको कैसे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला में घुसा दे रहे हैं ना, वो समझना, ठीक है। तो और उसी से संबंधित हम और कई फार्मूला निकाल करके बताएंगे जो इस एक्सरसाइज 8.4 के लिए तुम्हारे लिए बड़ी बेनिफिट होगा। ध्यान देना तुम लोग। दोनों जो हम AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, क्लियर? AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अलग कर दिए हम, ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। इज इक्वल टू AB बटे AC का हम होल स्क्वायर कर दें और BC बटे AC का हम होल स्क्वायर कर दें, क्लियर? 1 इज इक्वल टू AB। थीटा कोण के लिए हमने AB को क्या माना था? लंब। थीटा कोण के लिए AB को हमने लंब माना था, तो आधार क्या होंगे? ये कर्ण फिक्स है थीटा कोण के लिए, क्लियर? अब AB को जब आधार माने हैं तो यहाँ पर हम P बटे H का स्क्वायर करेंगे या नहीं करेंगे? प्लस इसको B बटे H का स्क्वायर करेंगे या नहीं करेंगे? क्लियर? अब तुम ही बताओ कि P बाई H किस निष्पत्ति का फॉर्मूला है? साइन। तो साइन थीटा कहेंगे ना, क्योंकि हम थीटा को बता रहे हैं। यहाँ 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा ये फॉर्मूला यहाँ रेडी हुआ। हम इसको कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ, वो हमारा यहाँ पर आ गया, नहीं? अब यहीं से हम बहुत सारे फार्मूला को निकाल सकते हैं। देखो फार्मूला ही फार्मूला है यहाँ पर। जैसे हमने क्या किया कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अर्थात
अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी तो लिख सकते हैं। दिक्कत है ऐसा लिखने में क्या? नहीं दिक्कत है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को तुम यहीं रखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। साइन थीटा को यहीं रखो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। हमारा एक ये फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला तैयार हुआ, 2 और तैयार होने वाला है। ये सारा यूज होगा एक्सरसाइज 8.4 में, देखना नहीं। अगर हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को रखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं जाएगा सर? फिर कॉस थीटा रखें तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे संबंधित कितने फॉर्मूले आ गए? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है? क्या बोला? करेगा क्या? 8.4 तो तुम लोग हमको बोल कह नहीं रहा शुरू से, जो इधर पूछ रहे थे, सिलेबस से हटा दिया है तो हटा दे इसको। चलो ठीक है। समीकरण 1 से अगर दोनों योग ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, पिछले बार भी उसको हटा दिया था 8.4 को, हम भी पूछना भूल गए तुम लोगों की इसको पढ़ना चाहते हो कि नहीं। समीकरण 1 जो है ना, उसमें अब क्या करेंगे, दोनों योग ये भी, एक बार हम ए सी से भाग दिए दोनों, इस बार हम ए बी स्क्वायर से भाग देंगे। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। ठीक है? ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी प्लस यहाँ करना चाहिए, प्लस बी सी बटे ए बी का हम होल स्क्वायर कर दें, कटेगा ना। ए सी को हमने एच माना और ए बी को हमने पी माना, यहाँ 1 हो गया, प्लस बी सी को हमने बी माना और ए बी को हमने पी माना। दिक्कत है क्या? अब एच बटे पी किसका होता है? गलत, गलत कोसेक का। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ये थीटा, ये नहीं करेंगे, थीटा नहीं, एच बटे पी कोसेक का होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ 1 हो गया ना, बी बाई पी किसका होता है? नहीं, कॉट का होता है। हमारा ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। क्लियर? कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं? तो फॉर्मूला तैयार हुआ। अब एक को इधर करो, कोट को उधर ही रखो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू केवल यहाँ बच गया है ना, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर बचेगा तो केवल बचेगा कोट थीटा बचेगा। आ जा ठीक से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे हमने 5 फार्मूला तैयार किया, इससे भी हमने 5 फार्मूला तैयार किया।
5 और फॉर्मूला तैयार होने जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। वो हम इस तरह से करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला हम लिख देंगे तुमको, ठीक है। तो फिर हमारा अगला एक्सरसाइज शुरू होगा। देखो ये 6 फार्मूला के बाद जो फिर और फार्मूला है वो ये है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह पाइथागोरस लेकर के अगर हम दोनों तरफ BC से स्क्वायर से भाग देंगे, हमने पहला बार क्या किया, AC स्क्वायर से भाग दिया दोनों तरफ। दूसरा बार ये वाला फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए हमने दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग दिया, और अगर BC स्क्वायर से यदि भाग दोगे ना तो हमारा ये समीकरण मिलेगा, ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो तुम लोग भागा दे करके कभी अपना तुम ट्राई करके देख लेना, बनाने भी सीख जाओगे और तुम्हारा सब क्या भी हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा। 1 को उधर ले जाते हैं तो इधर बचता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ये tan को उधर ले जाते हैं तो इधर 1 बचता है, और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो फिर इसका भी प्राप्त होगा ना 5 का मूल, ठीक है। सेक को हमने रखा यहाँ पर, तो ये तो आ गया तुम्हारा ये सही पर प्रोडक्ट पेयर हुआ। इसमें बायोलॉजिकल एल्जेब्रिक फार्मूला जो तुम्हारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर वो भी लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो भी लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो भी लगेगा, और ये क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी लगेगा, जो कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारा क्लास 9 में प्रूव करके तुमको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये सारा फॉर्मूला तुम्हारा एक्सरसाइज 8.4 में लगेगा, और 8.4 11 का वो शुरू वाला चीज़ है जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है ना, उसमें विशाल विशाल क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा। तो शुरू वाला अगर जानकारी रहेगा ना तभी तुम आगे हल कर पाओगे, अन्यथा भारी दिक्कत होगा। वहाँ पर लोगों ने इस आपत्ति को महसूस किया है, परेशानी को महसूस किया है, इसीलिए ये सब चीज़ हम तुमको पहले बता देते हैं कि तुम कम से कम फार्मूला बनाने सीख जाओगे ना तो रटने का जरूरत नहीं है, केवल तुम बनाने सीख जाओ ना, और खाली टाइम में तुम अपने मन से इसको आराम से बनाने शुरू कर सकते हो, बैठ सकते हो। तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सब जान रहे हो, तुम बढ़िया से जान रहे हो। एक समकोण त्रिभुज बना दो और इसी से संबंधित ये सारे फार्मूला जो हमने तुमको निकाल के दिखाया तुम अपने से निकालना शुरू कर दो। बार बार अगर निकालने लगोगे ना, बार बार अपने बनाने लगोगे ना, तो फार्मूला रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो फार्मूला तुम्हारे दिमाग में अपने आप बैठा रहेगा। भूल भी जाओगे ना थोड़ी देर के लिए तो एग्ज़ाम में रफ साइड में, रफ स्पेस में हम वैसा करके तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला भी याद आ जाएगा। और रफ वर्क जब करोगे तो तुम पेंसिल लेकर के जाना, क्योंकि स्पेस कम रहता है, तो उसको इरेज कर दो, फिर साफ करके फिर उसको दूसरा चीज़ पे रफ कर सकते हो ना। पेन से रफ करोगे तो पेज खत्म हो जाएगा, फिर आगे काम करोगे। इसलिए रफ जब भी करोगे पेंसिल से करना मैथ में, ठीक है। तो यही हमारा फार्मूला इसमें रेडी हुआ इतना।